हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड फ्री ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। और दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे इस कोर्स को यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे देख रहे हैं, उन सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे नोट्स भी अपने बनाते रहिए कि हमने यहाँ पे सिलेबस से ये टॉपिक आपके यहाँ पे पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो आपके यहाँ पे सामान्य हिंदी है, उसे हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। और दोस्तों, ये आपका यहाँ पे यूके ट्रिपल का सिलेबस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और आज हम इसमें दोस्तों अपने यहाँ पे हिंदी की बोलियाँ, ये वाला टॉपिक आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हिंदी की बोलियाँ और उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ जैसे कि कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये सभी बोलियाँ आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज यहाँ पे ये सभी टॉपिक आपके यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और दोस्तों, ये आपके यहाँ पे भाषा एवं हिंदी भाषा, ये टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आज ही। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे सामान्य हिंदी की चलेगा लिपि एवं वर्णमाला। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पे अपने अपने यहाँ पे नोट्स बनाते रहें और दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से या किसी भी वीडियो से यहाँ पे वंचित ना रह पाएँ। ठीक है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के उन सभी अभ्यर्थियों से मेरे यहाँ पे रिक्वेस्ट है जो यहाँ पे इस कोर्स को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। उनसे मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे किस तरह सोचते हैं। आप यहाँ पे नदी और नालों की तरह सोचते हैं। नदी और नाले क्या करते हैं, उनमें कहीं से अगर पानी आता है तो उसको क्या करते हैं, बहा देते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे समुद्र की तरह सोचेंगे, ठीक है, समुद्र क्या करता है, उसमें जितनी भी आपके यहाँ पे नदी नाले कोई भी आपके यहाँ पे पानी होता है, वो क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, उसको लेता है। उसमें आपके यहाँ पे जितनी भी आपके यहाँ पे ज्ञान अभी यहाँ पे मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, अगर आपके यहाँ पे फ्री ऑनलाइन क्लास मिल रही तो आपको यहाँ पे फ्री तो मिल रही है, कोई पैसे तो देने नहीं पड़े। लेकिन दोस्तों, आप क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। आप बोलते हैं चलो यार फ्री में पढ़ा रहे, पता नहीं कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाता है, कोई भी यूट्यूब चैनल वाले पढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सभी की वीडियो देखनी है। वो जो अच्छा पढ़ाता है उसको क्या करना है, ग्रहण करना है। ठीक है। आपको क्या करना है, समुद्र की तरह सोचना है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे समुद्र की तरह सोचेंगे तो आप यहाँ पे एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होगे। ठीक है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे समुद्र की तरह सोचना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि यहाँ पे फ्री मिल रहा है तो आपको यहाँ पे वो अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा है, आपको यहाँ पे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल रही है, फ्री में मिल रही है भले, अगर वो यहाँ पे अच्छा पढ़ाता है तो आपको यहाँ पे उसको ग्रहण करना चाहिए, उससे यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी के यहाँ पे जो रिस्पांस है यहाँ पे उत्तराखंड फ्री ऑनलाइन कोर्स का, वो आपके यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे ही रिस्पांस यहाँ पे मिलता रहा तो हो सकता है मैं आपको यहाँ पे ये कोर्स बीच में ही बंद कर दूँ। ठीक है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे इस कोर्स पे यहाँ पे अच्छा रिस्पांस देना है। रिस्पांस का मतलब है दोस्तों, आपको यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करना है। तो आज का जो आपको यहाँ पे इस वीडियो का लाइक का टारगेट है वो है आपके यहाँ पे 500। ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो को आपको यहाँ पे क्या करना है, अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे शेयर करना है। जैसे कि दोस्तों, आपके यहाँ पे फेसबुक ग्रुप हो गए, व्हाट्सअप ग्रुप हो गए, आपको यहाँ पे इन सभी ग्रुप में यहाँ पे ये वीडियो क्या करनी है, शेयर करनी है, ताकि दोस्तों क्या हो सके, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे ये कोर्स यहाँ पे कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है। अगर आपके यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो दोस्तों हो सकता है ये कोर्स आपके यहाँ पे बीच में ही बंद किया जाए। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियाँ। तो हिंदी की अनेक बोलियाँ यानी कि उपभाषाएं हैं और भारत में कुल 18 बोलियाँ हैं, जिनमें अवधी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा और पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि, ये सभी क्या है, प्रमुख बोलियां हैं किसकी, हिंदी की। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पे भारत का मैप है और इसमें दोस्तों जो आपके यहाँ पे बोली बोली जाती है वो आपके यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। तो हिंदी दोस्तों आपके यहाँ पे इस क्षेत्र में आपके यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे पंजाब में पंजाबी और कश्मीर में आपके यहाँ पे कश्मीरी और नेपाल में नेपाली। ठीक है। और दोस्तों, उड़ीसा में आपके यहाँ पे ओडिया। ठीक है। और तेलुगु में दोस्तों आपके यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। कन्नड़ में आपके यहाँ पे कन्नड़, तमिल में आपके यहाँ पे तमिल। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पे बोली जाती है ये बोलियाँ। ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आपके यहाँ पे हिंदी की। तो हिंदी की क्या है, 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है। तो हिंदी की कौन कौन सी है, 5 उपभाषाएं। पहले आपके यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी क्या है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास सैर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, सैर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है। इसके अंतर्गत आपके यहाँ पे 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है।
और दोस्तों खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बगपात के आसपास बोली जाती है। ठीक है, और इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। ठीक है, और बंगरू को जाटू या हरियाणवी कहते हैं। यह पंजाबी के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ कुछ विद्वानों के अनुसार दोस्तों आपके यहाँ पे बंगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का यहाँ पे क्या है, मिश्रण है। ठीक है, और ब्रज भाषा मथुरा के आसपास यानी कि ब्रज मंडल में क्या है, बोली जाती है। ठीक है, तो ये थी आपके यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी क्या है दोस्तों, पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, पहली है आपके यहाँ पे अवधी, फिर है बघेली और फिर है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और दोस्तों अवधी और अर्ध मगधी जो है आपके यहाँ पे प्राकृतिक की परंपरा में है, यह अवध में बोली जाती है। इसकी 2 भेद हैं, पहली आपके यहाँ पे पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी अवधी। ठीक है, अवधी को भैंसवाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवधी को भैंसवाड़ी। तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी और अवधी मिलती है, और जयसी के पद्मावत में पूर्वी अवधी। ठीक है, और बघेली बघेलखंड में प्रचलित है, और यह जो है दोस्तों आपके यहाँ पे यह अवधी का ही एक दक्षिणी रूप है। और छत्तीसगढ़ी पालमू यानी कि झारखंड की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की सीमा में उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग की बोली है। कौन सी है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपके यहाँ पे पूर्वी हिंदी। अगली है दोस्तों आपके यहाँ पे राजस्थानी। तो राजस्थानी का प्रसार पंजाब के दक्षिण में है। यह पूरे राजपूताने और मध्य प्रदेश के मालवा में बोली जाती है। राजस्थानी का संबंध एक और ब्रिज भाषा से और दूसरी और गुजराती से। ठीक है, तो पुरानी राजस्थानी को डिम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिम्बल, जिसमें चरणों का लिखा हिंदी का आरंभिक साहित्य उपलब्ध है। राजस्थानी में गद्य साहित्य भी पुरानी परंपरा है, और राजस्थानी की 4 मुख्य बोलियां या विभाषाएं हैं। पहले आपके यहाँ पे मेवती, दूसरी है मालवी, फिर है जयपुरी और फिर है मारवाड़ी। ठीक है, और मारवाड़ी का प्रचलन सबसे अधिक है। क्या है, मारवाड़ी के जो आपके पे प्रचलन है राजस्थान में वो सबसे अधिक है। ठीक है, और राजस्थानी के अंतर्गत कुछ विद्वान भीली को भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पे राजस्थानी। अगली है आपके यहाँ पे पहाड़ी। ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे, तो पहाड़ी उपभाषा राजस्थान से मिलती जुलती है। इसका प्रसार हिंदी प्रदेश के उत्तर हिमालय में दक्षिण भाग में नेपाल से शिमला तक है। इसकी 3 शाखाएं हैं, पहले है पूर्वी, फिर मध्यवर्ती और फिर है पश्चिमी। ठीक है, तो दोस्तों पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है, जिसे नेपाली और परमबतिया भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं दोस्तों मध्यवर्ती है जो आपके यहाँ पे पहाड़ी कुमाऊं और गढ़वाल से प्रचलित है। इसके आपके यहाँ पे 2 भेद हैं, पहला है आपके यहाँ पे कुमाऊनी, फिर है गढ़वाली। ठीक है, ये पहाड़ी उपभाषाएं नागरिक लिपि में लिखी जाती है, इसमें पुराना साहित्य नहीं मिलता है। ठीक है, अगली है दोस्तों आपके यहाँ पे 5वीं बिहारी। ठीक है, तो बिहारी की 3 शाखाएं हैं, पहले है भोजपुरी, फिर है मगही, फिर है मैथिली। ठीक है, तो दोस्तों बिहार के एक कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है, पर भोजपुरी का जो आपके यहाँ पे प्रसार बिहार से अधिक क्या है, उत्तर प्रदेश में है। बिहार के शाहबाद, चंपारण और सारण जिले से लेकर गोरखपुर तथा बारस कश्मीर तक क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, और भोजपुरी है दोस्तों जो आपके यहाँ पे पूर्वी हिंदी से अधिक निकट है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपके यहाँ पे हिंदी की बोलियाँ। ठीक है, अब दोस्तों हम जानेंगे आपके यहाँ पे उत्तराखंड की प्रसिद्ध जो आपके यहाँ पे बोली हैं, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। ठीक है, लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आपके यहाँ पे कुमाऊनी बोली के बारे में। तो राज्य में कुमाऊनी क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़कर शेष भूभाग की भाषा कुमाऊनी है। ठीक है, इस भाषा के मूल रूप के संबंध में विद्वानों को अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों आपके यहाँ पे कुमाऊनी भाषा का विकास दर्द, खस, पैसाची व प्राकृत बोलियों से हुआ है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपके यहाँ पे हिंदी की भांति कुमाऊनी भाषा का विकास भी शेरसैनी व अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, तो ये कई सारे आपके यहाँ पे मत हैं। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार उच्चारण, ध्वनि तत्व और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी भाषा को 4 भागों में तथा उसकी 12 प्रमुख बोलियां निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी क्या है, 12 प्रमुख बोलियां हैं कुमाऊनी की। ठीक है, तो पूर्वी कुमाऊनी
वर्ग है पहला, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे कुमैया है पहला, ठीक है। यहाँ नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं तक क्षेत्र में बोली जाती है पहली कुमैया। दूसरा है दोस्तों आपके यहाँ पे सुरियाली, यह सौर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा इसे दक्षिण जोहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र में भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तीसरी है दोस्तों आपके यहाँ पे सिराली, ठीक है। यह अस्कोट के पश्चिम में सिरा क्षेत्र में बोली जाती है। चौथी है आपके यहाँ पे अस्कोटी, यह अस्कोट क्षेत्र की बोली है, इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपके यहाँ पे पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके यहाँ पे पांचवी जो आपके यहाँ पे बोली जाती है कुमाऊं की, वो आपके यहाँ पे खसब रजिया, यह 12 मंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है। छठा है दोस्तों आपके यहाँ पे पचाई, यह अल्मोड़ा जिले के दक्षिणी भाग में गढ़वाल सीमा पर बोली जाती है। सातवां आपके यहाँ पे फालदा कोटी, यह दोस्तों आपके यहाँ पे नैनीताल और फालदा कोट क्षेत्र और अल्मोड़ा के कुछ भागों पाली पछाऊ के क्षेत्र में क्या है बोली जाती है। आठवां दोस्तों आपके यहाँ पे चौखरिया, यह चौगरखा परगना में बोली जाती है। नौवां है दोस्तों आपके यहाँ पे गंगोई, यह गंगोली तथा दानपुर की कुछ पट्टियों में बोली जाती है। 10वां है दोस्तों आपके यहाँ पे दनपुरिया, यह दानापुर के उत्तरी भाग और जौहर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, ठीक है। और अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे जोहारी बोली जाती है, यह जौहर व कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इस क्षेत्र में भोटिया भी इसी भाषा को प्रयोग करते हैं, इस पर तिब्बती भाषा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। और अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, तो इन सभी वर्गों के अंतर्गत दोस्तों आपके यहाँ पे कुमाऊनी क्षेत्र को यहाँ पे बांटा गया है और इसके आपके यहाँ पे 12 बोलियां हैं, ठीक है। और 12वीं है दोस्तों आपके यहाँ पे नैनीताल कुमाऊनी और रच भैंसी, ठीक है। यह नैनीताल, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में क्या है बोली जाती है और कुछ जगह इसे यहाँ पे नैन तलिया भी कहते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र की बोलियां, तो कुमाऊं क्षेत्र की क्या क्या बोलियां हैं। पहला आपके यहाँ पे मज कुमिया, कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। यह कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला मिक्स्ड रूप है, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों आपके यहाँ पे गोरखाली बोली, ठीक है। तो दोस्तों यह नेपाल के लगे क्षेत्रों अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर गोरखाओं द्वारा बोली जाती है। मूल रूप से इसे यहाँ पे नेपाली बोली है, ठीक है। तो गोरखाली क्या है नेपाली बोली है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे भावरी, ठीक है। तो चंपावत के टनकपुर से लेके उधम सिंह नगर की काशीपुर तक भावरी बोली बोली जाती है। अगला आपके यहाँ पे सोका, तो सोका क्या है पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र सोका बहुल है जो कि सोका में बोली जाती है। और फिर है आपके यहाँ पे राजी, तो राजी क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे पिथौरागढ़ के अस्कोट, धारचूला, डीडीहाट के आसपास क्या है बोली जाती है। इसे बरनौत और राजी बोली बोलते हैं, ठीक है। फिर है दोस्तों आपके यहाँ पे बोक्साड़ी, ठीक है। तो कुमाऊं के दक्षिणी छोर पर रहने वाले बोक्सा जनजाति के लोग बोक्साड़ी बोलते हैं, ठीक है। जबकि इस भाग के थारू लोग भी अपनी बोली बोलते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे पंजाबी, तो कुमाऊं का जो आपके यहाँ पे दक्षिणी भूभाग है वो सिख बहुल है, ठीक है। और जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ठीक है। और दोस्तों आदि क्षेत्रों में आपके यहाँ पे पंजाबी भाषा लोग पंजाबी बोली का प्रयोग करते हैं। फिर है दोस्तों आपके यहाँ पे बंगला, ठीक है। तो कुमाऊं के दक्षिण भूभाग में बंगाली लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं जो कि यहाँ पे बंगला भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं लोग की साहित्य क्या क्या है दोस्तों आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब आपके यहाँ पे टॉपिक आ ही गया है उत्तराखंड का। तो कुमाऊनी लोक साहित्य आपके यहाँ पे 2 भाग हैं। पहला आपके यहाँ पे लिखित साहित्य, फिर आपके यहाँ पे मौखिक साहित्य। तो लिखित साहित्य क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे कुमाऊं का, तो दोस्तों कुमाऊनी के विद्वान डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी अपनी पत्रिका गुमानी ज्योति में यहाँ पे लिखते हैं कि लोहाघाट के एक व्यापारी के पास चंपावत के चंद राजा थोर अबेचंद का 1989 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा में लिखित ताम्रपत्र मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि 10वीं सदी में भी कुमाऊनी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी, ठीक है। सन 1871 में प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार तथा 1918 में प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्रिका में कुमाऊनी साहित्य के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे मौखिक लोक साहित्य, ठीक है। तो कुमाऊं का जो आपके यहाँ पे मौखिक लोक साहित्य है, मौखिक कुमाऊनी लोक साहित्य में लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक गाथाओं आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। कुमाऊं क्षेत्र में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है, ठीक है। यहाँ के गीतों को कृषि गीत यानी कि एग्रीकल्चर सॉन्ग, ऋतु गीत, संस्कार गीत और अनुभूति
प्रधान गीत, नृत्य गीत, तर्क प्रधान गीत आदि प्रकारों में आपके यहाँ पे बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके यहाँ पे कुमाऊनी बोली। ठीक है, तो कुमाऊनी बोली में दोस्तों आपने यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे देख ली है, इसकी यहाँ पे बोलियाँ, उपबोलियाँ। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे जो उसके यहाँ पे लोक परंपरा है वो आपके यहाँ पे क्या है, लोक साहित्य क्या है वो आपने यहाँ पे जाना। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके यहाँ पे गढ़वाली बोली की। ठीक है, तो गढ़वाली बोली है दोस्तों आपके यहाँ पे कुमाऊनी भाषा की भांति गढ़वाली की उत्पत्ति के विषय भी विद्वानों के मतभेद हैं। ठीक है, मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। ठीक है, बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 8 भागों यानी कि श्रीनगर, नगपुरिया, दसोली, बंधाणी, राठी, मांझ कुमैया, सलानी एवं कीटरियाली में क्या किया है, विभक्त किया है। ठीक है, तो इन 8 भागों में आपके यहाँ पे विभक्त किया गया है गढ़वाली बोली को। और गढ़वाली क्षेत्र की अन्य बोलियां क्या क्या हैं आइए जानते हैं। पहला है दोस्तों आपके यहाँ पे खड़ी हिंदी। गढ़वाल के हरिद्वार, रुड़की, देहरादून आदि में क्या है, खड़ी हिंदी का प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों में हरियाणवी खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, फिर है दोस्तों आपके यहाँ पे जौनसारी। तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में ऊंचाई वाले स्थान तथा देहरादून में जौनसार बावर क्षेत्र में जौनसारी बोली क्या है, प्रचलन है। ठीक है, तो जौनसारी बोली काफ़ी प्रचलित है। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे भेटिया। तो यह बोली जो आपके यहाँ पे चमोली गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ कुमाऊं में सीमावर्ती क्षेत्रों पे भोटिया लोग द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो गढ़वाल में आपके यहाँ पे ज़्यादा बोली नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके यहाँ पे गढ़वाली लोक साहित्य क्या है। तो गढ़वाल के लोक साहित्य को 2 भागों में आपके यहाँ पे बांटा गया है। पहला आपके यहाँ पे लिखित साहित्य, फिर है दोस्तों आपके यहाँ पे मौखिक साहित्य। ठीक है, तो लिखित साहित्य में आपके यहाँ पे क्या क्या आएगा। सामान्य तौर पर गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का जो आरंभ है 1750 ईस्वी से यहाँ पे माना जाता है। लेकिन भाषाविद श्यामचंद्र नेगी ने गढ़वाली नरेश सुदर्शन शाह 1815 से लेकर 1856 द्वारा लिखित गोरखावाणी से गढ़वाली लिखित साहित्य का आरंभ माना है। ठीक है, और विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को आरंभिक, गढ़वाली, सिंहा, पथारी और आधुनिक आदि कालों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे मौखिक लोक साहित्य। ठीक है, तो गढ़वाल का जो आपके यहाँ पे मौखिक लोक साहित्य है वो आपके यहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों मौखिक लोक साहित्य से तात्पर्य उन रचनाओं से होता है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती आ रही है। मौखिक लोक साहित्य में लोकगीत हो गया, लोक कथाएं होगी, लोकगीतियाँ होगी, पहेलियाँ होगी, लोक वार्ता होगी आदि क्या है, सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके यहाँ पे उत्तराखंड की जितनी भी आपके यहाँ पे बोलियाँ थी, उनके जो आपके यहाँ पे साहित्य थे, लोक साहित्य थे, उनकी उपभाषाएं थी, ये सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो दोस्तों आज का आपके यहाँ पे टॉपिक आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों होप करते हैं आप सभी को यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाएँ। और दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि दोस्तों ये कोर्स आप सभी के लिए यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहे और दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी आपके यहाँ पे सभी PDF वगैरह होंगी ये मैं सभी आपको यहाँ पे क्या करूँगा, फ्री में प्रोवाइड कराऊँगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इस कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, तभी जाके मैं दोस्तों ये आपके यहाँ पे PDF फ्री में प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोर्स में जुड़े रहना है, आपको यहाँ पे अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है और अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता है आपको यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।